अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अभी है चांद रात, और चांद रात पे आपको पता है सब प्रिपरेशन में बिज़ी होते हैं कि अगले दिन की तैयारी, नमाज की तैयारी, कपड़े इस्त्री करना, स्वीट डिश बनाना, खाना पकाना इतना कुछ करना। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने लगी थी स्वीट डिश से। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूँ। अभी की रेसिपी है, मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में मुझे चाहिए क्रीम चीज़। मैंने ये प्रेमा की क्रीम चीज़ ली है। ये 2 लेमन है, डाइजेस्टिव बिस्किट्स, बटर। अच्छा, ये मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और ये मेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत प्यारी मोटो मोटो सी स्ट्रॉबेरीज़ हैं। अच्छा, ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है, कंडेंस्ड मिल्क, और मेरे पास ये पैन है। तो सबसे पहले हम इसको क्रस्ट तैयार करेंगे बटर और बिस्किट से। तो आई लेट्स स्टार्ट। अच्छा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द चीज़ केक देखने में बहुत इजी है। बिस्किट्स हैं और बटर है, लेकिन मैनेजिंग द रेशियो ऑफ बटर टू बिस्किट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने उसमें ज़्यादा बटर ऐड कर दिया तो वो जब कूल डाउन होगा तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, और अगर आपने उसमें कम बटर ऐड किया तो वो टेक्सचर नहीं बनेगा, वो बाइंडिंग नहीं होगी। तो मैनेज करना, उसका बैलेंस करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज़ केक बना रहे हैं। अगर आप चॉकलेट चीज़ केक बना रहे हैं तो आई प्रेफर गो फॉर ओरियो बिस्किट्स, और अगर आप स्टैंडर्ड चीज़ केक बना रहे हैं तो गो फॉर एनी टी बिस्किट्स। अवॉइड सुपर बिस्किट्स। सुपर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, और अगर आप उसमें बटर ऐड करेंगे तो मेरी ओपिनियन में अगर आप उसमें बटर ऐड करेंगे तो वो थोड़ी पेस्ट बन जाएगी। जबकि हमें थोड़े हार्ड बिस्किट चाहिए कि जब हम उसको चॉप करें अच्छे से तो वो थोड़ा, जब हम उसमें ऐड करें बटर तो वो थोड़ा वेट सैंड जैसा टेक्सचर दे। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना मशीन को एडजस्ट करने में इशू हो रहा था, तो एनीवेज वो हो गया था। तो मैंने अच्छे से उसको फाइनली चॉप कर लिया था लाइक अ पाउडर, और फिर मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र किया, और साथ ही मैंने बटर भी मेल्ट कर ली थी। तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है। आपने बैलेंस करना है बटर को और बिस्किट्स को। ये देखें, जब मैंने बटर को उसमें ऐड कर दिया था तो उसको फ़ोर्क की या स्पून की किसी भी चीज़ की मदद से आप उसको मिक्स करें तो आपको ये एक वेट सैंड जैसा टेक्सचर देगा। अक्सर आप ये भी करेंगे, अगर आप हाथ से इसको मिक्स कर रहे हैं तो आप इसको थोड़े से अपने हाथ में लेके दबाएंगे, और अगर ये अपनी शेप मेंटेन रखता है तो इसका मतलब ये डन है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी अपने टिन पैन में। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़ का टिन पैन लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपने कितने बिस्किट्स यूज़ करने हैं। मैंने स्पून की हेल्प से इसको सारा इवनली कोट कर दिया था, और जहाँ-जहाँ मुझे फ़ील हो रहा था कि ये थोड़ा कम है, तो मैंने उसको वहाँ से एडजस्ट कर लिया था। मैंने राउंड ऑफ 6 पैकेट्स डाइजेस्टिव बिस्किट के यूज़ किए थे, क्योंकि मुझे सिर्फ़ इसकी बेस यूज़ पे नहीं यूज़ करना था, मुझे इसकी बाउंड्रीज़ पे ही सेट करनी थी। तो मैंने ज़्यादा इसके बिस्किट्स यूज़ किए थे, और साथ-साथ जहाँ-जहाँ मुझे कम लग रहा था मैं उसको थोड़ा-थोड़ा ऐड करके उसको इवनली फ्लैट आउट कर रही थी। आप ग्लास की हेल्प से भी कर सकते हैं, कोई भी ग्लास लें जिसकी बेस फ्लैट है, आप उसकी मदद से भी इसको फ्लैट आउट कर सकते हैं। मुझे ज़रा स्पून से ईज़ी लग रहा था क्योंकि वो इवनली स्प्रेड हो रहा था। अब आप देखें, जैसे कॉर्नर्स पे जहाँ-जहाँ मुझे कम लग रहा था मैं उसको और इवनली स्प्रेड कर रही थी। तो बेस अगर आपकी अच्छी हो ना तो आपके चीज़ केक की जो ओवरऑल टेक्सचर होता है ना वो बहुत मज़े का बनता है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपकी बेस में बटर और बिस्किट्स का रेशियो इक्वल है। ये मैंने साइड्स पे भी लगाना शुरू कर दिया था, और इसी तरह से मैंने इसको टोटली साइड्स पे लगा के
और बड़ी प्यारी सी मैंने इसकी बेस तैयार की थी। चीज़ केक की बेस तो मेरी रेडी हो गई है। मैंने बिस्किट्स को क्रश किया, उसके अंदर मेल्टेड बटर डाला। मेल्टेड बटर डाल के मैंने उसको जब मिक्स किया तो वो एक ना वेट सैंड का टेक्सचर देता है, तो वो उसका मतलब आपका रेडी हो गया। फिर मैंने इसको एक टिन फॉइल में डाल के स्पून की हेल्प से ना मैंने इसकी सारी बेस तैयार की है और साथ में थोड़ी बाउंड्रीज़ पे भी टाइट किया। तो अब मैंने ना जब तक क्रीम चीज़ की फिलिंग नहीं तैयार होती मैंने इसको रेफ्रिजरेट कर देना है ताकि ये सही से सेट हो जाए। उतनी देर में हम बनाते हैं अपनी क्रीम चीज़ की फिलिंग। आई लेट्स मेक दैट। क्रीम चीज़ की फिलिंग के लिए जो सबसे पहला स्टेप था वो व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना था। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, आई मेड टू मिस्टेक्स। फर्स्ट, कि मेरी जो क्रीम थी ना वो लिटरली फ्रीज़ हुई हुई थी एंड मुझे मिक्सिंग में बहुत इशू आ रहा था। सेकंड, आई यूज्ड अ स्मॉल बाउल। आपने स्टार्ट ही बिग बाउल से करना है। आपने उसको व्हिपिंग क्रीम को एक तो रूम टेम्परेचर हो और सेकेंडली वो बिग बाउल में हो। तो उससे ये होगा कि जब वो ब्लेंड होती है या मिक्स होती है ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वो फॉर्मी टेक्सचर में आती है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था बट इवेंचुअली इट वर्कड आउट। मैंने बाउल भी शिफ्ट कर लिया था। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी क्रीम मतलब व्हिपिंग क्रीम डन है? ये एक बात देखिए, आपको थोड़ा सा फॉर्मी टेक्सचर आना नज़र आ जाएगा और जैसे ही आप अपनी मशीन को रिमूव करेंगे तो उसमें फॉर्मी पीक्स बनेंगी। दैट्स व्हेन यू नो कि आपकी व्हिपिंग क्रीम अब व्हिप हो गई है। एक सेपरेट बाउल में मैंने क्रीम चीज़ ऐड की, उसके अंदर मैंने ऐड किया कंडेंस मिल्क। अब कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कितना स्वीट रखना चाहते हैं। थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट और फिर मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। क्रीम चीज़ की जब फिलिंग रेडी हो गई थी मैंने इसमें ऐड करना था व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम मैंने थोड़ी थोड़ी करके ऐड की ताकि इसमें जो बैलेंस है ना चीज़ का और व्हिपिंग क्रीम का वो ज़्यादा ना हो और इसका टेक्सचर मूस टेक्सचर ना आए। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करनी है और इसको साथ साथ मिक्स करना है। अच्छा, ये नो बेक चीज़ केक है, ट्रस्ट मी इतनी जल्दी रेडी हो गया था और इतना फ़न है ना इसको बनाना। आप इसमें इतने सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। मैंने तो वैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चूज़ किया था, आप इसमें लेमन वाला भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल न्यूयॉर्क चीज़ केक भी कर सकते हैं, चॉकलेट भी कर सकते हैं। देयर इज़ सो मेनी ऑप्शंस। तो बहुत फ़न है ये नो बेक चीज़ केक रेडी करना। अच्छा, जब ये रेडी हो गया तो मैंने अब इसको टिन पैन में डालना था, डाल के फिर इसकी अच्छे से मैंने इसको इवन कोटिंग करनी थी। ये हमारा नो बेक चीज़ केक की फिलिंग रेडी हो गई है। अब ये जाएगी फ्रिज में फॉर द ओवरनाइट फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। ओवरनाइट है, मेरे पास टाइम नहीं था। आई जस्ट गेव इट अराउंड ऑफ 7-8 आवर्स विच इज़ स्टिल मैक्सिमम। यहाँ पे अब हम आते हैं अपनी स्ट्रॉबेरी सॉस के लिए। एक पैन में आपने लिए स्ट्रॉबेरीज, जो मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज आपको दिखाई थी वो, उसमें थोड़ी सी डाली शुगर, थोड़ा सा लेमन जूस और अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपने इसको हल्की आग पे सिमर रख करने के लिए रख देना है। ये देखिए एवरीवन, हमारी स्ट्रॉबेरी सॉस तो हो गई है तैयार और ये बहुत ही मज़े की स्टॉ सॉस बनी है। थोड़ी सी चंकी भी है और अच्छी थिक भी है। ये जब कूल डाउन होगी ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। आपने केक के ऊपर या तो आप इसको केक के ऊपर लेयर करके फिर रेफ्रिजरेट कर दें,
या जब आप अपने केक की कटिंग करेंगे तो आप एक स्लाइस के ऊपर इसकी सॉस डालें और फिर अपने केक को एंजॉय करें। फाइनली हमारा केक जो है वो फ़िलहाल तो हो रहा है, रेफ्रिजरेट हो रहा है, और इंशाल्लाह उसको हम कटिंग करेंगे ईद की नमाज़ के बाद। तो स्टे ट्यून। नमाज के टाइम मौसम इतना खूबसूरत, इतना ठंडा मौसम था, फॉग थी हल्की हल्की, और खुतबा सुनने का बहुत ही मज़ा आ रहा था। ईद की नमाज और मौसम ऐसा या अल्लाह मज़ेदार। हमें नमाज बना दे, हमें कुरान पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह हमें नमाज से जोड़ दे, हमें कुरान से जोड़ दे, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में चलने वाला बना दे। या अल्लाह ये रहा हमारा फाइनल लुक ऑफ द चीज़ केक, और ये बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, जो सॉस रेडी हुई थी मैंने उसको सबसे टॉप लेयर पे ऐड किया, फिर उसके ऊपर मैंने क्रीम के थोड़े से डॉलप्स डाले और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ थोड़ा मिंट, एंड इट लुक्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।